आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज पूर्व शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की भी जयंती है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने शिवाजी पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। नेताजी की 125वीं जयंती पर आज शाम 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। बाद में भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। 30 जनवरी को पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर करेंगे राष्ट्रपिता को याद। दिल्ली में शुरू हुई गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। राजपथ के आसपास कई रास्ते और मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल 25 झांकियां और 16 पैदल दस्ते हिस्सा लेंगे। 17 सैन्य बैंड भी होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद में प्रचार अभियान। घर घर जाकर मांगेंगे वोट। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए दोपहर 3 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अब तक 194 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दोपहर 2 बजे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे। कैप्टन खुद पटियाला से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में प्रचार के मैदान में उतरी बीजेपी की महिला ब्रिगेड। कहा कोई नहीं बीजेपी से बेहतर। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं, सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट। चकराता से प्रीतम सिंह, हल्द्वानी से सुमित हृदय और बाजपुर से यशपाल आर्या उम्मीदवार। उत्तराखंड कांग्रेस की सूची में हरीश रावत का नाम न होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। कहा वो खुद ही चुनाव से दूर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं हो सकता है कि हरीश रावत जी ने खुद ही अपना नाम नहीं डलवाया, उसमें चुनाव से दूर जा रहे हो। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई। अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग हो सकते हैं शामिल। ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों के सभा की इजाजत। चुनाव आयोग की यूपी में अफसरों पर सख्ती। कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों को हटाया गया। फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी भी हटाए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर दिया जीत का मंत्र। यूपी के कैराना में गृहमंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर किया प्रचार। पलायन के बाद लौटे लोगों से मुलाकात की। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। यूपी के सीएम योगी का बुलंदशहर में बीजेपी संवाद कार्यक्रम। प्रचार के दौरान बच्चे को गोद में उठाया। एसपी पर साधा निशाना। कहा दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं अखिलेश। पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री सीटर इस समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए निकले बीजेपी के रथ। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने किया ऐलान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम चेहरा होने से किया इनकार। पहले कहा था कोई और चेहरा दिख रहा है क्या, फिर कहा सीएम चेहरा पार्टी तय करती है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के यूटर्न पर बीएसपी का निशाना। मायावती ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस की यूपी में खस्ता हालत, यूपी में कांग्रेस को वोट काटने वाली पार्टी बताया। यूपी के सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, समाजवादी पार्टी और सत्य नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। सीएम चेहरे पर बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने साधा प्रियंका पर निशाना। कहा, हार के डर से बदला बयान। प्रियंका जी आज अपनी बात से पलट रही है। प्रियंका जी जानती है कि चुनाव जीतना उनके बस की बात नहीं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत का अपनी ही पार्टी को लेकर अजीब बयान। कहा, उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं, लेकिन देश भर में कांग्रेस आउट ऑफ फॉर्म। कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। उत्तराखंड में तो हम पूरे फॉर्म में हैं। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,33,533 नए मरीज, 488 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के नए केस गिरने के बावजूद मौत का कहर जारी। 5 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 45 लोगों की कोरोना से मौत। पिछले एक हफ्ते में 251 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 48,000 से ज्यादा नए मामले, 52 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 3,568 नए मरीजों की पुष्टि, 10 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार, लेकिन अभी एक और हफ्ते तक अस्पताल में रहेंगी। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई में कल से प्री प्राइमरी स्कूल भी खुलेंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाना जरूरी नहीं। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की पूरी तैयारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। बच्चों की ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। कोरोना के चलते तमिलनाडु का बड़ा फैसला, बढ़ते कोरोना की वजह से आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 32 साल का रिकॉर्ड, 70 मिलीमीटर हुई बारिश। मौसम विभाग की आज भी बारिश की चेतावनी, कल से गिरेगा पार। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश के बाद कोहरे और सर्द हवाओं का कहर जारी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के कानपुर में सर्द हवाओं का सितम, ठंड और कोहरे से आम लोगों को हो रही है दिक्कतें। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी, शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात, 2 NH और 147 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में रुक नहीं रही शराब की तस्करी, गोपालगंज में ऑटो रिक्शा में भारी मात्रा में मिली अंग्रेजी शराब की बोतलें। पुलिस ने जब्त की गाड़ी, एक तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में टीआरएफ के 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। मुंबई के विले पार्ले में समाजसेवी अभय आजाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हालांकि विरोध के बाद रिहा किया गया। विले पार्ले में 200 साल पुराने पेड़ काटे जाने का कर रहे थे विरोध। क्लब हाउस ऐप के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, चैटरूम बनाकर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। ठाणे के उपवन इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा, तालाब में गिरे 2 बच्चों की डूबने से मौत, दोनों बच्चों के शव बरामद। राजस्थान के जोधपुर में बंदूक की नोक पर ज्वेलर्स से लूटपाट, बदमाश फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हिमाचल के शिमला में शराब के नशे में पुलिस से उलझे सैलानी, एएसआई को जड़ा थप्पड़, पुलिस ने हवालात में डाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।